For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हम फॉर्मूला मेथड जो था उसके ऊपर के सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। अब हम प्रैक्टिस से 2.4 इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंपेयर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। सो इस पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इस जो दी हुई इक्वेशन को कंपेयर करना है और उससे एबीसी की वैल्यू लिखनी है। सो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ इक्वेशन में हम पहला वाला जो लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जब आप सॉल्व करोगे तो गिवन इक्वेशन, एक बार आप इक्वेशन लिख के दिखाओगे और अगर वो सीरियल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में या अरेंज नहीं है, जैसे कि दोनों अरेंज नहीं है उसको लिखना है, तो ये अरेंज है। नाउ कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c equal to 0 क्या मिलता है? a equal to, इस इक्वेशन को कंपेयर करते तो a की जगह है 1, b equal to -7 एंड c equal to 5। सो ये पहला क्वेश्चन था, ज्यादा एक मार्क के लिए आ सकता है। सेकंड, यहां पर ये अरेंजमेंट में नहीं है, सबसे पहले हम इसको लिख के दिखाएंगे। सो यहां लिखते समय गिवन इक्वेशन, सो दी हुई इक्वेशन अरेंज नहीं है, अरेंज करते हैं। 2m स्क्वेयर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग above इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा देयरफॉर वी गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 5। लास्ट इक्वेशन, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन y स्क्वेयर -7y प्लस 0 इक्वल टू 0। क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है इसलिए हम उसको 0 लिखेंगे। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c equal to 0, we get a के जगह पर वहां 1 है तो यहां लिखेंगे a equal to 1, b equal to -7 and c equal to 0। सो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन दिया था कि दी हुई इक्वेशन को अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और a b c की वैल्यू लिख के दिखानी है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ प्रैक्टिस से 2.4 का पहला क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। अब हम ले रहे हैं सॉल्व यूजिंग फार्मूला। तो अगले जो क्वेश्चन है वो फार्मूला मेथड पे डिपेंड है। पहला क्वेश्चन हमारा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व यूजिंग फार्मूला। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो यहां पर ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको वही प्राइमरी चीजें, सबसे पहले उसको लिख के दिखाना है, फिर कंपेरिजन करना है, फिर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है और फाइनली उसको फॉर्मूले में रखना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक बार फिर से गिवन x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 करके भी आप लिख सकते हो। उसके बाद नाउ कंपेयरिंग this equation
with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to, यहाँ कंपैरिजन करने के बाद a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, b इक्वल टू, यहाँ b की वैल्यू है 6 एंड c इक्वल टू 5। सो हर क्वेश्चन में आपको इतना सिस्टमेटिकली लिखना है एंड देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर सबसे पहले b स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ 6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई बाय 5। कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव माइनस साइन के साथ आती है, तो जैसे अगर मान के चलिए यहाँ अगर दोनों तीनों वैल्यू माइनस में है, सो आप -1 एंड -5 सिंपली लिख सकते हो, तब मल्टीप्लाई साइन देने की आपको जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो वहां कंसीडर है कि दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है। सो माइनस साइन जब भी आए तब ध्यान रखना है कि ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 6 6 36 माइनस 5 4 20। सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ तो आएगा 60। इसके बाद आपको फिर से फॉर्मूला जो है उसमें लिखना है। ये हमारा फॉर्मूले का अंडर रूट वाला पार्ट होता है ताकि हम वहां कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं और यहाँ से हमें पता भी चल जाता है कि रूट का नेचर कैसा है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। वेरिएबल जो क्वेश्चन में आया है वो है x, इसलिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू यहां सिर्फ 6 है इसलिए हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, माइनस रहा तो ब्रैकेट में लिखना है, प्लस माइनस रूट की वैल्यू आई है 16 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, -6 और जैसा आप जानते हो 16 का 4 निकलता है, 2 1 2। यहां से दोनों में 2 से डिवाइड जाता है तो हम कॉमन निकाल के 2 को कैंसिल करते हैं। x इक्वल टू, यहां दोनों में से 2 कॉमन निकला है, ब्रैकेट में बचा है -3 प्लस -2। अगर आप दोनों में से देखोगे तो यहां से भी 2 कॉमन निकलता है, यहां से भी, और ये बचा 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू -3 प्लस -2। अब इसको 2 बार लिखे, देयरफॉर x इक्वल टू -3 प्लस 2, x इक्वल टू -3 -2। यहां वैल्यू आएगी x इक्वल टू -1 और यहां आएगी x इक्वल टू -5। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमेशा की एक आदत कि जब भी ये आंसर आ जाए आपको आंसर में यहां लिखना है आंसर करके, ये आपका हाफ मार्क कैरी करता है। सो द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -5। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी रहेगी, उस इक्वेशन को पहले आपको गिवन में लिख के दिखाना है। उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि किस तरह से कंपैरिजन वाला पार्ट है, एबीसी की वैल्यू, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के दिखाना है, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख के यहाँ तक सॉल्व करना है। याद से आपको आंसर करके ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये आपका हाफ मार्क कैरी करता है। सो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए मैंने जो बाकी पोर्शन है वो एज इट इज रखा है ताकि वीडियो की लेंथ भी ना बढ़े और आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व भी हो जाए। सो आपको बेसिक देखिए ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है और बाद में सॉल्व करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में एक बार दी हुई इक्वेशन एक बार लिख के दिखाना है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलने वाला है, abc की वैल्यू। सो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2। abc की वैल्यू मिलते बराबर आपको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। b स्क्वायर यहाँ पर -3 है, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 9, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया,
4 2 जा 8, ऐड करने पर आया 70। इसके बाद आपको वेरिएबल देखना है। इस क्वेश्चन में भी वेरिएबल हमारा x आया है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज रखेंगे माइनस b की वैल्यू यहां निगेटिव में आई है इसलिए ब्रैकेट में -3 रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट। सो अंडर रूट की वैल्यू हमने निकाली हुई है कितनी है 17। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू देखिए यहां 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस यहां हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 का कोई रूट नहीं निकलता है, 2 1 जा 2। अब ये हो गया फाइनल आंसर आपका। इसको हम दो बार लिख के दिखाएंगे, यानी दैट इज x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 17 बाय 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 17 बाय 2। सो x की आपको यहां दो वैल्यूज मिलती है। आंसर करके फिर से आपको लिखना है इसको, आंसर द रूट्स ऑफ given quadratic equation are 3 plus under root 17 by 2 and 3 minus under root 17 by 2। लेते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर से अगेन इसको लिख के दिखाना है, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0। कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। a की वैल्यू है 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -7। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b यहां पर 2 है, सो 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय यहां पर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय -7। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 84। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 88। अब हमारा जो वेरिएबल क्वेश्चन में वो m आया है, इसलिए अब इस बार फॉर्मूला m इक्वल टू आएगा, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी यहां वैल्यू 2 है, सो -2 प्लस माइनस रूट की वैल्यू आपने निकाली है 88, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहां 3 है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे -2 प्लस माइनस रूट में जो वैल्यू होती है, मैंने इसके पहले भी कहा कि मैक्सिमम हम उसका आउटपुट निकाल सकें। सो ऐसे दो उसके जो सेपरेट पार्ट होते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 6। यहां से रूट अगर निकालते हैं तो वहां से 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, -2 प्लस माइनस यहां से 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट में 22 एज इट इज अपॉन 6। फिर से m इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 6। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 और यहां ये कैंसिल हुआ है 3 टाइम्स। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको दो बार लिख के दिखाएंगे, यानी दैट इज m इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 एंड कॉमा -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। अब जो आंसर करके लिखना है, हर बार की तरह आपको लिखना है वहां पर कि द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एज फॉलोज जो है। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन इसको एक बार लिख के दिखाएंगे, 5m स्क्वायर माइनस 4m minus 2 equal to 0। Now again comparing with this equation with standard form, ABC की वैल्यूज आपको मिलेगी, A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है -4, C की वैल्यू है -2। फिर से B स्क्वायर माइनस 4AC निकालेंगे, यहाँ माइनस वैल्यू है
सो -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू यहाँ -2 है। -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 4 5 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 56। फाइनली इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन हमारा जो वेरिएबल है वो m है, इसलिए m इक्वल टू फॉर्मूला आएगा m इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू यहाँ -4 है, इसलिए -4 प्लस माइनस अंडर रूट की वैल्यू आई है 56, 2 एंड a की वैल्यू जो है यहाँ वो है 5। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, रूट 56 का देखते हैं। रूट 56 की ऐसी दो वैल्यूज जो मैक्सिमम आउटपुट देती है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 14। सो हम वहां लिखेंगे, यहां माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, यहां मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 14 और 5 2 यहाँ 10। यहां पर 4 प्लस माइनस 4 का 2 रूट निकल जाएगा और यहाँ 14 रिमेनिंग रहेगा, 10। दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, 2 प्लस माइनस यहां से 2 निकल चुका है, अंडर रूट 14 रिमेनिंग रहेगा एंड 10। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। सो फाइनल आंसर आपका होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। अब आपकी दो वैल्यूज जो है वो लिख के दिखाना है आपको, दैट इज m इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 कॉमा 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। आंसर करके फिर वर्डिंग में लिखना है कि द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसमें। यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 1/3 y इक्वल टू 2 दिया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। हम सॉल्व करेंगे। गिवन एक बार दी हुई इक्वेशन को एज इट इज लिखना है। यहाँ ये 3 प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर 3y स्क्वायर, यहां से 3 रिमूव हो जाएगा, यानी यहां पर सिर्फ y आएगा, इक्वल टू यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। आपने यहां क्या किया है, हम रीजन में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3। आपने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम 6 को ट्रांसफर करते हैं। सो देयरफॉर 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन 1 आपकी अब मेन इक्वेशन होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट एबीसी की वैल्यू हमें मिलेगी a इक्वल टू 3, b इक्वल टू प्लस 1 एंड c इक्वल टू माइनस 6। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b स्क्वायर के लिए हमारे पास यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a के प्लस पर 3 है एंड मल्टीप्लाई c इक्वल टू माइनस 6। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 एंड 12 6 जा 72। दोनों का एडिशन करेंगे 73। अब जो वेरिएबल आया है क्वेश्चन में वो है y, इसलिए फॉर्मूला y को लेके चलेगा। सो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। y इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। y इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 73, इसके ना ही दो कोई पार्ट होते हैं ना ही उसका स्क्वायर रूट निकलता है, तो वो एज इट इज 73 रहेगा और 3 2 यहाँ 6। दैट इज, अब आपके पास यहाँ पर 2, ये फाइनल आंसर हो गया, इसलिए इस फाइनल आंसर को 2 बार लिख के दिखाएंगे। दैट इज y इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 73 बाय 6 कॉमा दोनों माइनस में, यानी माइनस 1 माइनस रूट 73 बाय 6।
आंसर करके आपको लिखना है द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, ये जो दो रूट्स है वो लिखना है। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो जो नंबर 6 है वो है x 5x² + 13x + 8 = 0। फिर से अगेन लिखते समय गिवन 5x² + 13x + 8 = 0। Now comparing with the standard form, we get a = 5, b = 13 and c = 8। b² - 4ac के अंदर हमें वैल्यू डालना है। सो नाउ b² यानी 13 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू यहाँ 5 एंड अगेन c इज 8। सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एज यू नो दैट 13 का स्क्वायर 169 माइनस यहां पर 5 4 20 20 मल्टीप्लाई बाय 8 160। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 9। इस बार क्वेश्चन में वेरिएबल x है, फॉर्मूला x को लेके चलेगा। सो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ x = -b 13 है वैल्यू, सो -13 प्लस माइनस रूट b² - 4ac की वैल्यू है 9 अपॉन 2, a की वैल्यू है 5। x = -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट होता है 9 का 3 एंड 5 2 = 10। सो अब यहाँ पर और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, इसलिए x = -13 प्लस 3 अपॉन 10 एंड सेकंड साइड x = -13 - 3 अपॉन 10। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ आ जाएगा -10 अपॉन 10 दैट इज x = -1। सेकंड साइड अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x = -16 अपॉन 10 डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से तो 2 8 = 2 5 माइनस है। सो पहला आंसर है -1, दूसरा आंसर है -8/5। आंसर करके आप लिखोगे the given roots of quadratic equation are -1 and -8/5। सो यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एक एक्टिविटी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको लेते हैं। सो जैसे कि बुक में एक्टिविटी दी है, पूरे एक्टिविटी को मैं उसी तरह से एज इट इज लिखा हुआ है। सो इस एक्टिविटी के अंदर पहला बॉक्स जो कह रहा है वो इसको कंपैरिजन करना है। सेकंड बॉक्स में आपको b² - 4ac की वैल्यू निकालना है, फिर आपको उसको सॉल्व करना है और रूट्स बताने हैं। सो सबसे पहले हम दी हुई इक्वेशन लिखते हैं गिवन x² + 2 √3x + 3 = 0। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0, we get a = 1, b = 2 √3 and c = 3। इसके बाद हमारा b² - 4ac की वैल्यू निकालना होता है। b² की जगह पर यहां है 2 √3 इसका स्क्वायर -4, a के प्लेस पर है 1 मल्टीप्लाई c के प्लेस पर है 3। 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट जो होता है उसका अंडर रूट वहां से हट जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3। थोड़ा सा एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया है, यहाँ 4 3 = 12, 4 3 अगेन यहाँ 12 -12 = 0। सो यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू कैसे आई है? 0 आई है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे। वेरिएबल जो हमारा क्वेश्चन में आया है वो है x। सो देयरफॉर x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर x = -b के लिए यहाँ वैल्यू है -2 √3 प्लस माइनस रूट की वैल्यू आई है 0 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 की यहाँ a की वैल्यू है 1। देयरफॉर x = -2 √3 प्लस -0 अपॉन 2। सो एक बार प्लस बार 0 लेंगे और एक बार माइनस में 0 लेंगे। देयरफॉर x = -2 √3 प्लस 0 अपॉन 2 एंड x = -2 √3 -0 अपॉन 2।
देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ पर -2√3 अपॉन पहले 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आएगी -√3। सेकेंड टाइम x इक्वल टू -2√3 अपॉन 2, अगेन x इक्वल टू -√3। सो यहाँ पर आप फिर से आंसर लिखोगे। आंसर, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -3 एंड -3। अब आपने देखा है यहाँ जीरो वैल्यू आने पर रूट हमेशा कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। सो इसी को लेकर हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि नेचर ऑफ द रूट्स और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से एग्जामिन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.